एक रूफ है, ये एक छत है, ठीक है, दिस इज रूफ। यहां एक बल्ब सेट किया हुआ है, छत पे एक बल्ब है यहां, दिस इज बल्ब। और यहां पर एक मिरर रखा हुआ है, और यहां पर एक मिरर रखा हुआ है इस तरह से। मिरर की लेंथ है, मिरर का नाम दे दो ए बी, और मिरर की लेंथ है एल। तो समझो इस बल्ब से निकला हुआ रोशनी इससे रिफ्लेक्ट करके कहां पहुंचेगा, रूफ पे पहुंचेगा। मतलब एक लाइट यहां गिरेगा, मान लो ये डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, एक्स है। मान लो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, एक्स है, ठीक है। ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल थीटा पे ही क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा जी। ये एंगल थीटा पे ही क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, और ये यहां पहुंचेगा। तो यहां से रिफ्लेक्ट किया हुआ लाइट पी पे पहुंचेगा। एग्रीड। तो क्या ये डिस्टेंस अगर एक्स है तो ये डिस्टेंस भी एक्स बनेगा। अब दूसरे रे को देखो, ये रे यहां से यहां गिरेगा, इस एंड पे, बी पे। यहां मान लो ये एंगल बना रहा है अल्फा, तो क्या होगा, ये अल्फा पे ही रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, ये अल्फा पे रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, तो क्यू यहां बनेगा। अब समझो सारा रे इन दोनों के बीच में है, बाकी सारे रेज इन दोनों के बीच में है, यानी सारा रेज जो है यहां से, जो इसमें इसके इस कॉर्नर में, इस एंगल के भीतर जितने भी रेज हैं वो रिफ्लेक्ट करके पी से क्यू के बीच में कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। अब समझो अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस, अगर यहां से लेकर बल्ब से लेकर के और इस पॉइंट बी के सामने वाले पॉइंट तक का डिस्टेंस अगर y है, तो सिंपल सी बात है, ये डिस्टेंस भी क्या होगा, y ही होगा, होगा ना। सही है। ये एक फिक्स पॉइंट है, बल्ब एक फिक्स पॉइंट है। बल्ब का नाम दे दो, कुछ ओ दे दो। ओपी की वैल्यू कितनी होगी, 2x। ओक्यू की वैल्यू कितनी होगी, ओक्यू की वैल्यू कितनी, ओपी की वैल्यू होगी 2x और ओक्यू की वैल्यू होगी 2y। एग्रीड। सही है। यस सर। मिरर की लेंथ, मिरर की लेंथ जिसको हम L कह रहे हैं, ए बी, ये किसके इक्वल है बताओ। यहां से यहां तक y, यहां से लेकर b तक का डिस्टेंस y, और यहां से a का डिस्टेंस x, तो कितना हो जाएगा, y माइनस एक्स होगा। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, इस एंड का डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, y, और इस एंड का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, x। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल y माइनस एक्स। सही है। अच्छा, अब ये बताओ PQ का लेंथ कितना होगा। PQ को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ ब्राइट स्पॉट, लेंथ ऑफ लाइट स्पॉट। लाइट का स्पॉट जो बन रहा है यहां से लेकर यहां तक, ये जो रीजन है, ये जो रीजन है जिस रीजन में लाइट लाई कर रहा है, बल्ब से रिफ्लेक्ट हुआ लाइट यहां से लेकर यहां तक में लाई करेगा। तो जो इसका लाइट स्पॉट होगा, जो लाइट का स्पॉट होगा, उसकी चौड़ाई कितनी होगी, उसकी लेंथ कितनी होगी। तो अगर हम कह दें, सॉरी हाँ, पी क्यू लेंथ ऑफ स्पॉट, ये किसके इक्वल होगा बताओ। क्या हम इसको लिख दें, यहां से यहां तक हम इसको लिख दें ओ क्यू माइनस ओपी, ओ से क्यू माइनस ओ से पी, दैट इज पी क्यू। सो 2y माइनस 2x। एग्रीड। अब मुझे ये बताओ, अगर ये मिरर ऊपर चलने लगे, अगर ये मिरर ऐसे चलने लगे विथ वेलोसिटी v नॉट, अगर ये मिरर ऊपर चलने लगे विथ वेलोसिटी v नॉट, तो क्या ये पॉइंट P मूव करेगा।
अगर ये मिरर ए यहां के बदले यहां पहुंच जाए, ए यहां के बदले यहां पहुंच जाए, तो क्या पी मूव करेगा? अगर मिरर यहां ना होता, यहां पर होता, तो क्या ये डिस्टेंस अगर x है तो ये भी x नहीं बनता क्या? फिर से Yes, sir. बनता ना? अगर ये मिरर को हम थोड़ा सा ऊपर कर दे, अगर हम मिरर को थोड़ा सा ऊपर कर दे, यहां ले आए, ये पॉइंट ए यहां पहुंच जाए, तो क्या ये डिस्टेंस अभी भी x ही ना है? तो ये भी x ही हो रहेगा, थीटा चेंज हो जाएगा, लेकिन ये डिस्टेंस x है लेफ्ट, तो इमेज भी तो x राइट में ही बनेगा ना। हाँ, तो अगर मिरर ऊपर चलेगा तो उस केस में p रेस्ट पे रहेगा, q रेस्ट पे रहेगा, ना p मूव करेगा इस मिरर के ऊपर चलने से, ना तो p मूव करेगा ना तो q मूव करेगा। एग्रीड? yes, sir. Angle change है. इसीलिए PQ का लेंथ जो कि 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ मिरर है, देखो लेंथ ऑफ मिरर क्या था? y माइनस एक्स, लेंथ ऑफ मिरर क्या था? y माइनस एक्स, और लेंथ ऑफ स्पॉट क्या है? 2 टाइम्स ऑफ y माइनस एक्स। ये जो 12 है ये भी क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा, कुछ नहीं मूव करेगा। अगर मिरर इस तरह से मूव करेगा ना, ये पॉइंट भी फिक्स रहेगा स्टेशनरी, ये पॉइंट भी स्टेशनरी रहेगा, और इनके बीच का डिस्टेंस भी स्टेशनरी रहेगा। ना तो p मूव करेगा, ना तो q मूव करेगा, और ना ही q माइनस p मूव करेगा। इसका लेंथ l है, इस पूरे ब्राइट स्पॉट का लेंथ pq का कितना होता है? 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ मिरर। एग्रीड? सोचो, अगर ये पॉइंट B यहां से उठ के यहां पहुंच जाता, अगर ये पॉइंट B यहां से उठ के यहां पहुंच जाता, तो यहां से लाइट ऐसे गिरता B पे और रिफ्लेक्शन बाद यहां पहुंचता। अब भी ये डिस्टेंस कितना है? y ही है ना। अब भी ये डिस्टेंस y, ये डिस्टेंस y, तो 2y ही रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर बढ़ने से ना x चेंज हो रहा है ना y चेंज हो रहा है। एग्रीड? हाँ, sir. तीसरा, मान लो मिरर ऐसे चलने लगेगा तो क्या होगा? अगर मिरर राइटवर्ड चलने लगेगा v नॉट से तो क्या होगा? अगर मिरर राइटवर्ड चलने लगेगा v नॉट से तो क्या होगा? बताओ। अब बताओ, मिरर के राइटवर्ड चलने का मतलब क्या है? मिरर के राइटवर्ड चलने का मतलब क्या है? कि ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस x इंक्रीज कर रहा है, किस रेट से? v नॉट के रेट से। क्या हम कह सकते हैं यहां पर, क्या हम कह सकते हैं यहां पर कि dx बाई dt, क्या हम कह सकते हैं यहां पर दैट dx बाई dt इज इक्वल टू v नॉट, या इसको हम dy बाई dt भी लिख सकते हैं? बताओ, क्या ये सही है? साइड का दिख नहीं रहा है थोड़ा सा. क्या ये सही है? अगर हम इसको राइट खींच रहे हैं, अगर हम इसको राइट खींच रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस x है, ये हर सेकेंड v नॉट रेट से इंक्रीज करेगा। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ दिस डिस्टेंस इज v नॉट। सही है? हाँ, sir. सिमिलरली यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इस बी पॉइंट का स्पीड भी क्या होगा? v नॉट होगा। और बी पॉइंट का स्पीड क्या है? फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कितना है? y, तो dy बाई dt। सही है ना? हाँ, तो अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इसको v नॉट स्पीड से राइट खींचूंगा तो क्या p की स्पीड भी होगी v नॉट या 2v नॉट? o से p की डिस्टेंस कितनी है? 2x। o से p की डिस्टेंस कितनी है? 2x। यानी कि जब x को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, तो डबल से बढ़ेगा ना। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस OP, तो क्या ये 2 टाइम्स ऑफ dx बाई dt है? तो टाइम के रिस्पेक्ट कर रहे हैं. हाँ टाइम, क्योंकि हमको स्पीड दिया हुआ ना, ये जो वेलोसिटी v नॉट है जिससे हम मिरर को खींच रहे हैं, वो वेलोसिटी किसकी है? मिरर की है। यानी उस रेट से ये डिस्टेंस बढ़ रहा है x, इंक्रीज कर रहा है, और उसी रेट से ये डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है y। सही है ना? हाँ, sir. तो अगर ये डिस्टेंस को हम बढ़ाएंगे, अगर हम इस डिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, तो जितना लेफ्ट में x बढ़ेगा उतना राइट में बढ़ेगा, तो टोटल डिस्टेंस p कितना मूव कर जाएगा? डबल ना। हाँ, sir.
तो समझो, अगर हम dx बाई डी टी अगर v नॉट है, dx बाई डी टी वी नॉट है, dx बाई डी टी वी नॉट है और dy बाई डी टी भी वी नॉट है, तो OP वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P क्या होगा समझो, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P हो जाएगा 2v नॉट। समझ रहे हो? अगर मिरर को राइट खींचेंगे v नॉट से तो ये पॉइंट किस स्पीड से चलेगा, 2v नॉट से। सिमिलरली q का स्पीड क्या होगा, 2v नॉट। क्यों होगा 2v नॉट? यहां y, यहां भी y, हम इसमें अगर थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो लेफ्ट बढ़ेगा तो राइट भी ना बढ़ेगा। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें DOQ बाई डी टी, DOQ बाई डी टी क्या बताएगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट Q, वो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ dy बाई डी टी, 2 टाइम्स ऑफ dy बाई डी टी, बट dy बाई डी टी कितना है v नॉट, तो 2v नॉट होगा। सोचो होगा कि नहीं? अरे ये x तो ये x, Yes, sir. Yes. ये y तो ये y, तुम x को 1 से बढ़ा दो, dx से बढ़ा दो, तो इधर x बढ़ेगा तो उधर भी x बढ़ेगा, तो टोटल O से P तक का डिस्टेंस तो 2 टाइम्स से बढ़ जाएगा ना। तो याद रखना, जब तुम ऊपर खींच रहे थे तो सब रेस्ट पे था, जब उसको राइट खींचोगे तो क्या होगा, इसको v अगर v नॉट से खींचोगे तो P की स्पीड क्या होगी 2v नॉट, Q की स्पीड क्या होगी 2v नॉट, P की स्पीड 2v नॉट, Q की स्पीड 2v नॉट, तो PQ की स्पीड क्या, P भी 2v नॉट से चल रहा है, Q भी 2v नॉट से चल रहा है, तो PQ एज ए होल, ये जो रॉड है, ये जो स्पॉट है, एज ए होल भी क्या होगा 2v नॉट से चलेगा ना। भाई ये रॉड है, इसको हम खींच रहे हैं, ये एंड भी v नॉट से 2v नॉट से, ये एंड भी 2v नॉट से, तो क्या पूरी रॉड 2v नॉट से नहीं चलेगी? चलेगी सर। सो स्पॉट का स्पीड होगा, स्पॉट स्पीड, स्पॉट की स्पीड क्या होगी 2v नॉट। क्या स्पॉट का लेंथ बदलेगा, क्या PQ का लेंथ बदलेगा, क्या P से Q का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, ये चेंज होगा। देखो तो PQ क्या था 2 टाइम्स ऑफ y माइनस x, इसको डिफरेंशिएट करो 2 टाइम्स ऑफ dy बाई डी टी माइनस dx बाई डी टी, बट dy बाई डी टी और dx बाई डी टी क्या है, सेम है ना, तो ये कितना आएगा 0। क्यों आएगा समझो, अगर मैं इस रॉड को मूव करूं, ये एंड भी v नॉट से चल रहा है, ये भी v नॉट से चल रहा है, P भी v नॉट से चल रहा है, Q भी v नॉट से चल रहा है, इस पूरी रॉड की वेलोसिटी बोलेंगे v नॉट है, बट क्या इसका लेंथ इंक्रीज कर रहा है रॉड का, No, sir. नहीं कर रहा है ना, क्योंकि दोनों एंड का वेलोसिटी सेम है, तो रिलेटिव डिस्टेंस तो हमेशा फिक्स ही रहेगा ना। तो याद रखना, लेंथ ऑफ स्पॉट रिमेन्स कांस्टेंट, लेंथ ऑफ स्पॉट PQ रिमेन्स कांस्टेंट। लिख लो इसको, फिर से बता रहा हूं, अगर मिरर इस तरह है, इसको ऊपर ले जाओगे कुछ भी नहीं होगा, इसको ऊपर ले जाओगे ना ये मूव करेगा ना ये मूव करेगा, कुछ मूव नहीं करेगा, ये भी रेस्ट पे रहेगा, ये भी रेस्ट पे रहेगा, कुछ मूव नहीं। जब इसको इस तरह मूव करोगे, इसको v नॉट से मूव करोगे, ये 2v नॉट से चलेगा, इसको v नॉट से मूव करोगे, ये भी 2v नॉट से चलेगा, इसीलिए पूरा का पूरा रॉड PQ ये भी 2v नॉट से चलेगा। लेकिन बिकॉज ये भी 2v नॉट से चला, ये भी 2v नॉट से चला, दोनों के बीच का म्यूचुअल सेपरेशन क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, दोनों के बीच का म्यूचुअल सेपरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एग्रीड? ठीक है, लिखो पहले इसको। how to see full image
ऑफ सेल्फ इन ए मिरर कैसे दिखता है। यहां को दो बातें ध्यान रखनी है। पहली क्या है कि ये मान लो कोई पर्सन है जो ग्राउंड पे खड़ा है, ये कोई पर्सन है, मान लेते हैं ये इसका हेड है, ये इसका हेड है H, ये इसका आई है E, और ये इसका फुट है F। और आपको यहां पे कहीं एक मिरर रखना है, इस वॉल पे आपको कहीं एक मिरर रखना है ताकि ये पर्सन अपना फुल इमेज देख पाए। समझ रहे हैं ना? ये इसका हेड है, ये इसका आई है, ये इसका फुट है, और आपको ये जानना है कि मिरर को कितना लेंथ रखें कि अपना इमेज देख पाए। अब समझना है इसको बनाने का दो तरीका है, हम इसको दोनों तरीके से समझते हैं। पहला है, याद रखना, देखने वाला ऑर्गन कौन है? आई है। आई देखता है, ईयर नहीं देखता है। देखने वाला ऑर्गन कौन सा है? ह्यूमन का आई है, यानी कि आंख देखेगा। इसका मतलब है कि हेड से निकला हुआ, अगर इसको हेड देखना है तो इसके लिए जरूरी है कि हेड से निकला हुआ रे रिफ्लेक्शन के बाद आई तक पहुंचे। अगर इसको हेड को देखना है तो जरूरी है कि हेड से निकला हुआ रे रिफ्लेक्शन के बाद आई तक पहुंचे। और अगर इसको फुट देखना है तो जरूरी है कि फुट से निकला हुआ रे रिफ्लेक्शन के बाद आई से तक पहुंचे। अगर इसको हेड देखना है तो जरूरी है कि हेड से निकला हुआ रे रिफ्लेक्शन के बाद आई तक पहुंचे। और अगर फुट को देखना है इमेज में तो फुट से निकला हुआ रे रिफ्लेक्शन बाद आई तक पहुंचना चाहिए। ये पहला कंडीशन है। यानी पहला कंडीशन हम क्या लिख रहे हैं? दैट टू सी हेड लाइट फ्रॉम हेड आफ्टर रिफ्लेक्शन should reach eye. Similarly, to see foot, light from foot after reflection should reach eye. अब समझो, ये अगर यहां से रिफ्लेक्ट हुआ है तो हम जानते हैं, तो यानी यहां पर मिरर का होना जरूरी है। सिमिलरली यहां पर मिरर का, यानी यहां से लेके यहां तक मिरर का होना जरूरी है। अगर इसको हेड और फुट दोनों देखना है एक साथ तो जरूरी है कि हेड से निकला हुआ यहां पहुंचे, आई से निकला यहां, यानी यहां पर मिरर जरूरी है, यहां मिरर। इसके ऊपर हो तो भी दिक्कत नहीं है, ना हो कोई दिक्कत नहीं, इसके नीचे हो या ना हो, बट यहां से यहां तक जरूरी है। अब समझो इस बात को, कि मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल होगा यही थीटा, रिफ्लेक्शन हो रहा है। मान लेते हैं ये एंगल है अल्फा, ये भी होगा अल्फा। आप देख सकते हैं ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर हम कहें कि ये डिस्टेंस x है तो ये भी x होगा, अगर हम कहें ये डिस्टेंस y है तो ये भी y होगा। यानी कि मिरर का एक एंड हेड और आई के मिड पॉइंट के सामने होना चाहिए। हेड और आई के मिड पॉइंट के सामने एक एंड ऑफ मिरर होना ही चाहिए, और आई और फुट के मिड पॉइंट के सामने भी एक एंड ऑफ मिरर होना ही चाहिए। ये कंपल्सन है। मेन कंडीशन क्या है? अगर हेड को देखना है तो हेड और आई के मिड पॉइंट के सामने मिरर का होना जरूरी है, और अगर फुट को देखना है तो फुट और आई के मिड पॉइंट के सामने मिरर का होना जरूरी है। इन दोनों पॉइंट के बीच में मिरर का होना एसेंशियल है। अब अगर हम इसको इस तरह से देखें, हम क्या समझ रहे हैं? x प्लस y, हम कह सकते हैं x प्लस y, यानी 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y। ये किसके इक्वल है? हाइट ऑफ द मैन। ये किसके इक्वल है? हाइट ऑफ दिस मैन। लेकिन मिरर की लेंथ किसके इक्वल है बताओ? मिरर का लेंथ किसके इक्वल है बताओ? ये मिरर की हाइट जो है, जिसको हम कह रहे हैं AB, ये किसके इक्वल है बताओ? ये x प्लस y है ना, तो ये हो जाएगा h/2। लेकिन सिर्फ h/2 होने से ही नहीं हो जाएगा। अगर इसकी h/2 हाइट है बट यहां रखा हुआ है, मान लो इसकी h/2 हाइट है बट यहां रखा हुआ है, ना हेड दिखेगा ना फुट दिखेगा। मान लो इसकी h/2 हाइट है बट यहां रखा हुआ है, ना हेड दिखेगा ना फुट दिखेगा।
मान लो इसकी h/2 या उससे ज्यादा हाइट है, बट यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है ऊपर तक है, तो क्या होगा, हेड दिखेगा, फुट नहीं दिखेगा, क्योंकि यहां पर तो मिरर है बट यहां नहीं है। अगर इस तरह से रखा हुआ है, हाइट कुछ भी हो, बी वाले पॉइंट पे मिरर है, ए वाले पे नहीं है, तो फुट दिखेगा, हेड नहीं दिखेगा। समझ रहे हो? एग्रीड? सर ऐसा नहीं सकता कि अपन एंटी क्लॉक को ज्यादा एंगल पे रखें, फुट से ज्यादा एंगल पे लाइट पास करें तो क्या दिख जाएगा ज्यादा हाइट पर? अभी तो प्लेन ले लो, वर्टिकल है मिरर, बाद में देखेंगे क्या हो सकता है। ठीक है, अब इसको बनाने का दूसरा तरीका भी था। तरीका क्या था कि तुम क्या करो, मिरर तुम्हारे यहां पर है, तुम इसका इमेज बना दो। इसका इमेज उतने ही डिस्टेंस पे बनेगा, बताओ जितना डिस्टेंस ये सामने उतना ही डिस्टेंस पीछे एक इमेज बनेगा इस टाइप से, बनेगा जी। हाँ सर। इसका नाम दे दो, H के सामने H डैश, I के सामने E डैश और फुट के सामने F डैश। सही है? हेड के सामने क्या बनेगा, एकदम सामने, एकदम उसी हाइट पे H डैश, I के सामने क्या बनेगा, I डैश और फुट के सामने क्या बनेगा, F डैश। यही ना, सेम डिस्टेंस पे। एग्रीड? सही है ना? एग्रीड? जितना डिस्टेंस ये सामने उतने डिस्टेंस पीछे इमेज बनेगा। अब बताओ, अब होना ये चाहिए, तुमको हेड को देखना है, आई को देखना है, किसको, हेड का इमेज देखना है, यही ना। आई को हेड का इमेज देखना है, एच डैश देखना है, यानी कि जब तुम एच डैश को ज्वाइन करोगे किससे, जब तुम एच डैश को ज्वाइन करोगे किससे, आई से, तो ये मिरर को कहीं ना कहीं कट करना चाहिए। जब तुम हेड को ज्वाइन करोगे, हेड को देखना है इमेज में, तो हेड के इमेज को जब आई के से ज्वाइन करोगे, ये यहां कट करना चाहिए, यहां मिरर होना चाहिए। सिमिलरली जब तुम फुट को ज्वाइन करोगे आई से, फुट के इमेज को ज्वाइन करोगे आई से, तो ये भी मिरर को यहां कट करना चाहिए। इससे भी तुम निकाल सकते हो। अब तुम यहां डायरेक्ट निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो, तुमको पता है, तुम एच डैश से आई को जोड़ो, एफ डैश से ई को जोड़ो, और इस लाइन पे देखो कहां कहां इंटरसेक्ट कर रहा है। तुम जानते हो ये टोटल हाइट कितनी है, एच है ना। हाँ सर। हम सिमिलर ट्रायंगल लगा रहे हैं, ट्रायंगल ई ए बी, ट्रायंगल ई ए बी और ट्रायंगल ई एच डैश एफ डैश, ट्रायंगल ई ए बी और ट्रायंगल ई एच डैश एफ डैश। इस ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में एच ले लो, और इस ट्रायंगल में क्या ले लो, ए बी ले लो। इस ट्रायंगल में एच, कॉरस्पॉन्डिंग इस ट्रायंगल में क्या है, ए बी। सही है? हाँ सर। और यहां से यहां तक का एल्टीट्यूड का लेंथ, यहां से यहां तक बड़े वाले पे एल्टीट्यूड का लेंथ कितना है, L प्लस L 12। यहां से अगर ड्रॉप करोगे परपेंडिकुलर, तो ये L, ये लेंथ D, ये भी D, तो कितना हो गया 2D। इसके D सामने तो D पीछे, बट ये डिस्टेंस कितना होगा, छोटे वाले ट्रायंगल में एल्टीट्यूड का लेंथ कितना होगा, L होगा, हाँ सर। या D ले लो, इससे भी निकल जाएगा। H के ए बी कितना आ जाएगा, H/2 आएगा ना। समझ रहे हैं? गेटिंग? यस। जिस इमेज, जो इसका इमेज पहले बना लो, इमेज को आई तक ज्वाइन कर दो, वो मिरर को पास करना चाहिए, क्योंकि यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आई तक पहुंचा है, ये प्रोड्यूस करने पर एच डैश से पास होना चाहिए। इसका दूसरा रूल, पहला रूल तो ये था, दूसरा रूल मैं तुम्हें बता देता हूं। टू गेट, टू सी इमेज एच डैश ऑफ एच, किसी पॉइंट एच का इमेज कौन सा है, एच डैश, टू सी द इमेज एच डैश, टू सी द इमेज एच डैश of a point H, line joining
I and H dash, line joining I and H dash should cut the mirror, वो मिरर से पास होना चाहिए तभी होगा. इट शुड कट, इट शुड इंटरसेक्ट द मिरर. तो पहले इमेज बना लो, जिस चीज को देखना है उसको आई से ज्वाइन करो, और जहां मिरर रखना है उस पॉइंट को समझ लो वहां पे मिरर होना चाहिए. एग्रीड? सो वी आर टेकिंग क्वेश्चन ये है कि दो लोग खड़े हैं, एक फादर है और एक सन है. यहां पर एक वॉल है, ठीक, ये डिस्टेंस h है, ये डिस्टेंस h, इसकी हाइट h है, इसकी हाइट 2h है. आपको एज्यूम करना है कि फादर का और सन का, फादर का हेड और आई सेम पॉइंट पे है, और जो हाइट आई का है, मतलब मान के चलो कि हेड पे ही आई है, हेड पे ही आई है, मतलब आई और हेड का डिस्टेंस 0 है. अब पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर टू बी प्लेस्ड हियर सो दैट द चाइल्ड कैन सी हिज ओन इमेज, फुल इमेज. इस मिरर में चाइल्ड अपना फुल इमेज भी देख ले और फादर का फुल इमेज भी देख ले, दोनों का. तो उसके लिए मिनिमम हाइट कितनी चाहिए? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस तरह से करते हैं. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम इसका नाम देते हैं, लेट अस कॉल इट ए, बी, लेट अस कॉल इट सी एंड डी. तो क्या इसके पीछे इमेज बनेगा? क्या इसके पीछे इमेज बनेगा? और उतने ही हाइट का इमेज बनेगा, उतने ही दूरी पे बनेगा. तो क्या हम यहां लिख सकते हैं कि ये जो है कितना हो जाएगा, सी डैश, ये कितना हो जाएगा, सी डैश, ये कितना हो जाएगा, डी डैश, और ये कितना बन जाएगा जी, ए डैश, और ये कितना बन जाएगा, बी डैश. ये होगा एच, ये होगा 2h, ये होगा h, ये होगा h. सही है? इमेज बनेगा इस टाइप से. अब ये बताओ, देखना किसको है? देखना किसको है? चाइल्ड हैज टू सी. तो कौन सा आई लेंगे? सी ना. पहला क्वेश्चन क्या है कि चाइल्ड को देखना है, चाइल्ड के आई को, चाइल्ड का जो आंख है आई, उसको देखना है, अपना इमेज भी और फादर का इमेज भी. एग्रीड? तो क्या ये पॉइंट जो चाइल्ड का आई है, चाइल्ड का जो आई है सी, ये अपना फुट देख पाएगा? ये अपना फुट देख पाएगा अगर यहां पर मिरर होगा तब? इस चाइल्ड, इस आई को अपना फुट देखना है, डी डैश देखना है, तो यहां मिरर चाहिए. अगर इसको सी डैश देखना है, अपना हेड देखना है, तो यहां भी चाहिए. अगर इसको अपना फादर का फुट देखना है तो यहां भी चाहिए. और अगर इसको अपने फादर का हेड देखना है तो यहां भी चाहिए. एग्रीड? सही है? आई तो ये है ना, चाइल्ड का आई ये है, इसको देखना है, अपना फुट देखना है, तो इमेज से यहां लेके चले आओ, यहां पे मिरर होना चाहिए. चाइल्ड के फुट से चाइल्ड के आई तक, चाइल्ड के हेड से चाइल्ड के आई तक, फादर के फुट से फादर के आई तक, और फादर के हेड से फादर चाइल्ड के इस तक आई तक. एग्रीड? अब तुम चाहते हो सब दिखे, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट तक मिरर है तो सब आ जाएगा. मेन पॉइंट कौन है? एक P और एक Q. P से Q तक अगर मिरर है तो उसमें ये दोनों तो इंक्लूडेड है ही. सबसे लोएस्ट पॉइंट और सबसे अपर मोस्ट पॉइंट के बीच में मिरर होना जरूरी है. मिरर यहां से यहां चाहिए. एग्रीड? सही है ना? इन चारों में सबसे लोएस्ट पॉइंट P है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट Q है. एग्रीड?
ठीक है, हमको पी क्यू निकालना है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पी क्यू। पी क्यू इज द हाइट ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड। अब बताओ पी क्यू कैसे निकालें? पी क्यू कैसे निकालें? मेरे पास 2-3 मेथड्स हैं। हम इसमें ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगा के निकाल सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। हम एक काम ये कर सकते हैं, पहले हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये बताओ, ये जो ट्रायंगल है सी डी डी डैश, ये ट्रायंगल सी डी डी डैश और पी, इसका नाम दे दो आर, पी आर डी डैश, क्या दोनों सिमिलर है? सी डी डी डैश, ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है सिमिलर है? सी डी डी डैश, ट्रायंगल सी डी डी डैश एंड पी आर डी डैश, क्या दोनों सिमिलर हैं? है कि नहीं? सी डी डी डैश और पी आर डी डैश, क्या दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं? क्या दोनों के लिए थीटा सेम है? तो क्या मैं लिख दूं बड़े वाले ट्रायंगल से h by 2h, this h by this 2h is this y by this h? लिख दूं? क्या मैं लिख दूं h by परपेंडिकुलर बाय tan थीटा? tan थीटा इस ट्रायंगल से निकालो, क्या आएगा? h by 2h, और tan थीटा इस ट्रायंगल से क्या होगा? y by h होगा। तो y कितना आ जाएगा? h by 2 आ गया। वैसे भी समझो, ये बड़ा ट्रायंगल है, ये छोटा ट्रायंगल है, हर चीज हाफ हो रहा है, ये भी हो जाएगा हाफ। ये टोटल 2h क्या हो जा रहा है इसमें? h, यहां से यहां 2h बड़े वाले में, छोटे वाले में h, तो यहां पर h, तो यहां कितना हो जाएगा? h by 2। सही है? सही है जी? अब बताओ, ये तो y निकल गया, बट मुझे तो ये चाहिए था। तो मैं एक काम करते हैं कि हम पी क्यू निकालना है। यहां तक तो निकल गया, अच्छा ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। ये बताओ, ये टोटल यहां से यहां तक कितनी है? 2h, और यहां से यहां तक h है, तो क्या ये हो जाएगा h? यहां से लेके यहां तक 2h हाइट है और यहां से लेके यहां तक h हाइट है, तो ये कितना बच गया? h बच गया। यहां से यहां तक का डिस्टेंस है h, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है h, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है h। तो जरा देखो, तो अगर हम ये निकालना चाहते हैं, QS निकालना चाहते हैं, QS हम निकालना चाहते हैं, QS कैसे निकालेंगे? इस बड़े वाले ट्राइंगल में और इस छोटे वाले ट्राइंगल में, अगर ये हाइट x है, मान लो Q से x तक की, Q से s तक की हाइट अगर x है, तो क्या लिख दे? x by h, x by h इज इक्वल टू h by 3h। लिख दें? देखो, ये ट्राइंगल बड़े वाला, ये हाइट h और ये बेस कितना है? 3h, और यहां पर ये है x और ये कितना है? h। तो यहां से ये और ये कट जाएगा, x कितना आ जाएगा? h by 3। अब बताओ, क्या हम PQ को लिख सकते हैं? क्या हम PQ को लिख सकते हैं PS प्लस SQ, या P to S प्लस x लिख सकते हैं? बताओ, P से S और S से Q, S से Q का नाम क्या है? x। P से S कितना है बताओ? P से S कितना होगा? R से S तक की हाइट कितनी थी? h। यहां से यहां तक की हाइट थी h, और यहां से यहां तक की हाइट क्या है? y प्लस x। h माइनस y कितना था? h by 2 प्लस h by 3 कितना हो जाए बताओ? 5h by 6। तो हमारे पास दूसरा मेथड भी था, तुम ये भी कर सकते थे
कि तुम इस लाइन को बढ़ा दो, तुम इस लाइन को यहां से यहां तक बढ़ा दो। देखो ज्योमेट्री तुमको यूज करना है, इस लाइन को तुम यहां से यहां बढ़ा दो। अब तुम डायरेक्टली क्या कर सकते हो, ये ट्राइंगल देखो जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, कौन सा ट्राइंगल, सी क्यू एक्स, सी एक्स डी डी डैश, सी एक्स डी डैश और सी क्यू पी क्या सिमिलर ट्राइंगल है? क्या सी एक्स डी डैश ये ट्राइंगल, क्या ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है? तो इसका मतलब है कि दिस डिस्टेंस बाय दिस टोटल डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस बाय दिस डिस्टेंस पी क्यू। यहां क्या लेंगे, पी क्यू, तो यहां क्या लेंगे, dx लेंगे ना। अच्छा ये बताओ, अगर हम इस डायग्राम को ड्रॉ कर चुके हैं तो क्या इस डायग्राम से तुम अपने ट्रिग्नोमेट्री या मेंसुरेशन या कोई भी स्किल यूज करके मैथ का, क्या तुम ये PQ लेंथ निकाल सकते हो अपने से? बहुत सारे तरीके हैं, आपको टीचर को फॉलो नहीं करना है, आपको मेथड बता दिया गया, आप खुद कीजिएगा सब बन जाएगा। आप खुद कीजिएगा, हम चाहे तो इसको ऐसे एक्सटेंड कर दें, क्योंकि हम डायरेक्ट चाह रहे हैं PQ निकालना। तो हमको पता है ये जो ट्राइंगल दिख रहा है इस तरह से, यही ट्राइंगल बढ़ाने पे ये बन रहा है ना, सही है ना? ये ट्राइंगल इस तरह से बन रहा है और ये ट्राइंगल इस तरह से बन रहा है, सही है? क्या दोनों सिमिलर ट्राइंगल है? तो क्या मैं लिख सकता हूं, सबसे पहले QP जो मुझे निकालना है बाय एक्स डी डैश, QP बाय एक्स डी डैश कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मस्ट बी इक्वल टू QP बाय एक्स डी डैश इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ले लेते हैं h, यहां से यहां तक का डिस्टेंस h और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना, 2h। एग्रीड? एल्टीट्यूड है दोनों पे। तो इस ट्राइंगल में हम ले रहे हैं ये, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग लेंथ ये देखो, PQ बाय एक्स डी डैश इज इक्वल टू यहां से यहां तक h और यहां से यहां तक 2h। अब बताओ हमको x डी डैश निकालना है। हम जानते हैं ये हाइट h तो पहले से है, ये तो पहले से हाइट क्या है, h है, ठीक है ना? इसमें इसको जोड़ना है, तो ये हाइट कितनी आएगी बताओ, ये हाइट कितनी आएगी? हाउ टू गेट दिस हाइट? कोई तरीका है? तो जरा देखो, इस ट्राइंगल को देखो और इस ट्राइंगल को देखो, सिमिलर है, तो क्या लिख दोगे, h बाय, देखो h बाय ये मान लो z है, h बाय z शुड बी इक्वल टू, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना था, 3h, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 2h। यहां से z कितना आ जाएगा, 2h बाई 3। यहां से z कितना हो जाएगा, 2h बाई 3। तो यहां तुम डाल दो PQ, तो PQ ही रहेगा। x d डैश क्या हो जाएगा बताओ, व्हाट इज x टू d डैश, d डैश से x तक की दूरी कितनी होगी, h प्लस 2h बाई 3, h प्लस 2h बाई 3, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2। तो यहां से PQ किसके इक्वल आ जाएगा बताओ, 5h बाई 6 आएगा। तुमको जैसे करना है वैसे करो, लेकिन मेथड यही होगा। इसके बाद जब ये डायग्राम बन गया, तुम्हारे पास 1 लाख टूल्स हैं, तुम खुद करोगे, आराम से करोगे, मैं बताऊंगा, फॉलो करोगे, चेंज करोगे तो कंफ्यूज होगे। क्लास के बाद खुद से करके देखना, आराम से बनेगा, आराम से बनेगा। कितना भी टाइम लगे, 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, टाइम दो, सोचो। समझ रहे हो ना? ये सॉल्यूशन नहीं बट रहा है क्लास में, हम मेथड बता रहे हैं। तुम जब उसको खुद से बनाओगे, हो सकता है मुझसे जल्दी बना लोगे, क्योंकि तुम्हारे मेथड, तुम्हारे लॉजिक्स हो सकता है मुझसे ज्यादा काम करे। इसलिए तुमको टीचर को फॉलो नहीं करना है, टीचर से गाइडेंस लेना है, तुमको उसका इस्तेमाल खुद करना है। यू आर
more intelligent than the teacher. Teacher is more experienced than you, but you are more intelligent. तुम ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम करके देखोगे सब बनेगा। ठीक है, इसको पहले नोट कर लो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन का, उसी क्वेश्चन का दूसरा फॉर्म है, मॉडिफाइड फॉर्म है, समझने के लिए कि अब फादर को देखना है, अपना इमेज भी फुल और चाइल्ड का इमेज भी फुल। अब फादर को देखना है, अपना इमेज भी फुल और चाइल्ड इमेज भी फुल। तो सबसे पहले क्या करोगे, वही जो चीजों जो डायग्राम था दोनों का इमेज बना लो। अब तुम्हारा काम है, अब देखने वाला ए है, ये आई है, फादर को देखना है। तो इसका मतलब है कि यहां से रे यहां तक पहुंचे, यहां से रे यहां तक पहुंचे, ये तो स्ट्रेट इसके सामने होगा ही, और ये तो स्ट्रेट इसके सामने होगा ही। अब कौन कौन सा पॉइंट क्रूशियल है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। एग्रीड? यहां से यहां तक ये P तो ये Q, ये ना? हाँ सर। इसको देखना है, किसको देखना है, A को। A देखने वाला I है, I का लोकेशन A पर है, D डैश से A, C डैश से A, B डैश से A, A डैश से A। इसमें सबसे ऊपर और सबसे नीचे का पॉइंट क्रूशियल है। अब तुमको अपनी स्किल से प्रूव करना है कि यहां पर PQ की वैल्यू आएगी 4h/3, तो वह प्रूव करना है 4h/3 आएगी। P से Q तक की डिस्टेंस कितनी आएगी, 4h/3। अब इसको तुम कैसे करोगे, अब तुम इसको कैसे करोगे ये तुमको सोचना है। मैं बताऊं कि तुम खुद करोगे? कोई ऐसा ट्रायंगल ढूंढो, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं, मान लो कोई नाम दे देते हैं इसका E, A B C D E F G दे देते हैं नाम। अब बताओ क्या हम लिख सकते हैं, ट्रायंगल APQ, ट्रायंगल APQ और ट्रायंगल AGD डैश, क्या दोनों सिमिलर हैं? APQ और AGD डैश क्या दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं? सही है, सही है। APQ और AGD डैश, इससे हम क्या कर सकते हैं, PQ बाय GD डैश, PQ बाय GD डैश इज इक्वल टू, लिख सकते हैं AP बाय AG। सही है। इसका ये साइड, इसका करस्पॉन्डिंग ये साइड, इसका ये साइड, इसका करस्पॉन्डिंग ये साइड, सही है। यहां पे PQ, तो इस ट्राइंगल का वही करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, GD डैश। इसका AP बेस, तो इसका कितना है, AG, सही है। तुमको PQ निकालना है। अब बताओ GD डैश किसके इक्वल है, G से D डैश किसके इक्वल है, बताओ, 2h है ना। AP किसके इक्वल है, AP किसके इक्वल है, A से P, 2h। AG किसके इक्वल है, AG कहां गया, AG, A से G, H प्लस H प्लस H, 3h आ गया। देखो तो PQ इज इक्वल टू 4h/3 आ गया ना। हम जब भी क्लास में इसको बनाते हैं हमेशा अलग अलग ट्रायंगल लेते हैं। हम जब भी इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो हम अलग अलग ट्रायंगल लेते हैं। कभी हमको कभी 5 मिनट लगता है, कभी 1 मिनट में बन जाता है। कहने का मतलब है कि एक कोई सर्टेन सिंगल प्रोसेस नहीं है। तुम अपनी स्किल से 2-3 प्रोसेस लगा के किसी प्रोसेस से बना सकते हो।
तो तुम अपने स्किल पे विश्वास रखो, निकल जाएगा। बस ये ध्यान रखना, एक बार जो ऑब्जेक्ट दिया है उसका इमेज पहले बना दो, उसके बाद जिसको जिसको देखना है, जो देख रहा है आई, उसको उससे ज्वाइन कर दो, और सबसे लोएस्ट और सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा तो ये दोनों तो इंक्लूडेड होगा ही होगा। अगर मिरर P से Q तक में है तो यहां तो है ही है, समझ लो ना। तो इसको नोट करो, ये कर लो, इसको मिटा दूंगा नहीं तो। अभी तक हम ये मान के चल रहे थे कि जो पर्सन है उसके पास एक आई है, क्योंकि एक्चुअली दो आई होता है। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि अगर कोई पर्सन इस तरह से है, टू आइड पर्सन, जो प्रैक्टिकल चीज है भी, तो ये कोई पर्सन मान लेते हैं इस तरह से, ठीक है। ये इसका ईयर है, ये इसका ईयर है, ये इसके आईज हैं, और ये ऐसे करके है। अब समझो इस पर्सन को अपना फेस देखना है मिरर में। तो अगर इस पर्सन की हाइट, फेस की हाइट अगर h है, और अगर ये मिरर देखना चाहता है तो इसकी हाइट एक फिक्स है, यहां से यहां के मिड पॉइंट, यहां से यहां के मिड पॉइंट में होना चाहिए मिरर। इसके सामने मिरर जरूरी है, हेड से लेकर आई के मिड पॉइंट के बीच में मिरर चाहिए, और यहां से लेकर नेक से लेकर यहां तक के मिड पॉइंट बीच भी चाहिए। अगर इसको फुल इमेज देखना है तो जो मिरर की हाइट रिक्वायर्ड है, तो जो मिरर की हाइट रिक्वायर्ड होगी, जो ये मिरर होगा उसकी जो हाइट रिक्वायर्ड होगी वो कितना होगा, h/2 होगा। एग्रीड। अब बचा विथ, इसकी चौड़ाई कितनी चाहिए कि अपना दोनों कान देख पाए। उसके लिए कंडीशन क्या होता है कि चौड़ाई इस तरह से चाहिए कि यहां से लेफ्ट ईयर से निकला हुआ रे रिफ्लेक्शन के बाद राइट आई तक पहुंच जाए, और राइट ईयर से निकला हुआ रे रिफ्लेक्शन के बाद लेफ्ट आई तक पहुंचे, यानी कम से कम एक तक तो पहुंचे। समझो इस बात को, ये मेरा राइट आई है, मतलब ईयर है, ये मेरा राइट ईयर, ये मेरा लेफ्ट आई है। इन दोनों के मिड पॉइंट, इसके और इसके मिड पॉइंट के बीच में अगर मिरर है, यहां पर है, यानी यहां से निकला हुआ रे रिफ्लेक्शन बाद इस आई तक पहुंच रहा है, तो इसका इमेज इस आई में बन रहा है। सिमिलरली इसका रे यहां पे आकर करके यहां पहुंच रहा है, इसका यहां बन रहा है, तो दोनों आई मिलकर कंप्लीट इमेज दिखाता है। अब ये मिनिमम कंडीशन है, क्यों है समझो। अगर इसके और इसके राइट आई और लेफ्ट आई, राइट ईयर और लेफ्ट आई के बीच में अगर मिरर है, इसका मतलब है कि इसके बीच में मिरर नहीं है। समझ लो, इसका मिड पॉइंट, इसका और इसका मिड पॉइंट, इसके हो सकता है राइट में आ जाए, मतलब यहां से रे निकला, ईयर से रे निकला, इससे टकराया और इसमें चला गया, बट इसके सामने, इस आई के सामने, मतलब इन दोनों के मिड पॉइंट के सामने मिरर नहीं है। इसलिए मिनिमम कंडीशन में क्या होता है हम तो बता देते हैं। टू सी ईयर टू ईयर, यानी कि फुल विड्थ ऑफ द फेस। What is the essential condition? Essential condition is what? Essential condition is that light from left ear, after reflection should reach राइट आई। लेफ्ट ईयर का समझो, मतलब इसको देखना है तो इससे निकला हुआ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद इस आई में पहुंच जाए, मतलब यहां के सामने हो। सिमिलरली इसको देखना है तो इसका निकला हुआ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद यहां पहुंच जाए, वो मिनिमम कंडीशन है। लाइट फ्रॉम द लेफ्ट ईयर शुड रीच राइट आई एंड वाइस वर्सा। इस केस में हम डिराइव कर सकते हैं कि जो अगर इस यहां से यहां तक की डिस्टेंस
S1 है। S1 इज द सेपरेशन बिटवीन आई के बीच का सेपरेशन कितना है? S1 है। और ईयर से ईयर की डिस्टेंस कितनी है? S2 है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस S1 है। S1 इज द सेपरेशन बिटवीन द आईज एंड S2 इज द सेपरेशन बिटवीन द ईयर्स। तो हम कह सकते हैं दिस डिस्टेंस रिक्वायर्ड वुड बी S2 minus S1 by 2. So width required, minimum width required is equal to S2 minus S1 by 2. अगर हम सिंगल आइड पर्सन की बात करते, सिर्फ एक आंख है, तो उस केस में S1 की वैल्यू क्या डालते? 0। उस केस में दोनों आई को मिला देते, S1 क्या होता है? 0। उस केस में सिंपली क्या हो जाता? दिस S2 by 2, S2 by 2। बट दोनों आई कोइंसाइड नहीं करता है, कुछ तो गैप होगा। इसलिए अगर आपसे कभी क्वेश्चन ये पूछे कि एक पर्सन है जिसकी फेस जो है वो इस तरह से दी हुई है, ये डिस्टेंस है 24 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस है ईयर टू ईयर डिस्टेंस है मान लो 16 सेंटीमीटर, और आई से लेकर आई तक की डिस्टेंस है मान लो 6 सेंटीमीटर। आई से आई तक की डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड टू सी द फुल इमेज। तो पहली बात 24 को कर देना हाफ, तो ये कितना बन जाएगा बताओ? ये बन जाएगा 12। बचा चौड़ाई 16 माइनस 6 बाई 2, 16 माइनस 6 बाई 2 5। एग्रीड? और अगर सिंगल आइड पर्सन होता तो सिंपली हो जाता 16 बाई 2 8। एग्रीड? हम तो प्रूफ भी कर सकते हैं, बाद में कहीं प्रूफ कर देंगे, नोट करो इसको। और दो प्लेन मिरर इंक्लाइंड हो, उनके बीच में कुछ रखा हुआ हो, ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो क्या होता है? पहले मिरर में जो इमेज बनता है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है, फिर उसमें इमेज बनता है वो पहले के लिए ऑब्जेक्ट काम करता है, वो बनता है। तो उसको हम कल एक्सप्लेन करेंगे कैसे होता है। अभी हम तुमको एक एल्गोरिथम बता रहे हैं, उसको याद रखना। दैट नंबर ऑफ इमेजेस n formed by two plane mirrors inclined at an angle। ठीक है, तो मान लो ये दो प्लेन मिरर्स हैं, मान लो ये दो एक प्लेन मिरर्स हैं और ये एंगल है थीटा। सबसे पहले तुम क्या करो, स्टेप 1 एक नंबर फाइंड करो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा डिग्री। 360 डिग्री बाय थीटा, 360 डिग्री को थीटा से डिवाइड करो, तुमको एक नंबर मिलेगा ना। यहां दो पॉसिबिलिटी है, ये नंबर या तो ये नंबर एक होल नंबर होगा, या तो ये होल नंबर होगा, और या तो ये फ्रैक्शनल नंबर होगा। फ्रैक्शनल नंबर होगा। होल नंबर जब होगा तो यहां दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये इवन नंबर होगा और या तो ये ऑड नंबर होगा। अगर ये इवन नंबर है, तो m जो आया था, जो इमेज बनता है, इस मिरर में पीछे की तरफ इमेज बनता है और इस मिरर में इधर इमेज बनता है। इस मिरर में पीछे इमेज बनता जाता है, इसमें इधर इमेज बनता जाता है। अगर m इवन नंबर है तो इसका लास्ट इमेज और इसका लास्ट इमेज कोइंसाइड कर जाता है, जिसकी वजह से दिखता एक है। मान लो इसमें 10 इमेज बना, इसमें 10 बना, मान लो इसमें 10 बना, इसमें 10 बना, इसका 10वां और इसका 10वां कोइंसाइड कर गया, इसीलिए 20 नहीं दिखेगा, 19 ही दिखेगा। इसीलिए यहां हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ इमेजेस में क्या करते हैं, एम्स को 1 से घटा देते हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ इमेजेस दैट इज विजिबल इज m-1।
क्योंकि लास्ट इमेज ऑफ मिरर M1 एंड मिरर M2 कोइंसाइड। अगर ये ऑड नंबर है तो यहां दो केस होते हैं। अगर ऑब्जेक्ट इसके एंगल बाइसेक्टर पे रखा हुआ था, अगर ऑब्जेक्ट इन दोनों मिरर के बीच में जो एंगल है उसके एंगल बाइसेक्टर पे रखा हुआ था ऑब्जेक्ट, तब तो इसका भी अंतिम इमेज कोइंसाइड करता है, अदरवाइज नहीं करता है। यानी इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन एंगल बाइसेक्टर, उस केस में नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा M-1, एंड इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट प्लेस्ड ऑन एंगल बाइसेक्टर, उस केस में लास्ट दो इमेज कोइंसाइड नहीं करता है, तो उस केस में नंबर ऑफ इमेज कितना होगा? M ही होगा। अगर फ्रैक्शनल है तो नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए हमको काउंट करना पड़ता है। नंबर ऑफ इमेज हमको क्या करना पड़ता है? काउंट करना पड़ता है, काउंट। लेकिन जनरली ऐसा होता है कि ये नियरेस्ट इवन नंबर मोस्ट ऑफ द केसेस में आता है। जनरली नियरेस्ट इवन नंबर, हमेशा नहीं होता है, कभी कभी नहीं भी होता है, लेकिन जनरली होता है। नियरेस्ट इवन नंबर मतलब क्या है? अगर 5.2 है तो 6, 5.2 है तो 6, और 4.9 है तो 4। आगे जाओ या पीछे जाओ, जो सबसे नजदीक है वो लेते हैं। आगे जाओ या पीछे जाओ, बट जो सबसे नजदीक है वो लेते हैं। 4.9 है तो 4 लेंगे, और 5.1 है तो 6 लेंगे, 6.1 है तो भी 6 लेंगे। आगे पीछे से मतलब नहीं है, आगे या पीछे जो सबसे नजदीक है। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कल के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। फॉर द टाइमिंग हम कुछ क्वेश्चन बता दें। मान लेते हैं ये एक प्लेन मिरर है, ये एंगल 60 डिग्री है, ऑब्जेक्ट यहां रखा है। कितना इमेज बनेगा बताओ? पहले इसको डिवाइड करोगे 360 बाय 60, कितना आएगा? M 6 इवन नंबर, तो नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा 6 - 1 5। दूसरा क्वेश्चन 40 डिग्री, M कितना? 360 बाय 40, M कितना? 9। 360 बाय 40 कितना हो गया? 9 ना? M आएगा 9। अब यहां दो केसेस बनेंगे। अगर ऑब्जेक्ट इसके एंगल बाइसेक्टर पे रखा हुआ है 20 पे, 20 राइट 20 लेफ्ट, इसके बीच में रखा है, तो क्या होगा? अगर एंगल बाइसेक्टर है, अगर एंगल बाइसेक्टर पे रखा हुआ था तो नंबर इमेज होगा 8, एग्रीड। और अगर नॉट ऑन एंगल बाइसेक्टर, नॉट ऑन एंगल बाइसेक्टर, तो क्या होगा? 9, एग्रीड। अगर हम यहां डाल दें 50 डिग्री, आएगा 7.2, आएगा ना? अब 7.2 है तो काउंट करना पड़ता है। काउंट कैसे करते हैं वो कल बताएंगे, पर उसको काउंट करना पड़ता है तो उसमें जनरली 8 आ जाता है, नहीं भी आएगा तो 7 आ जाएगा, बट वो कैसे काउंट करते हैं वो कल बताएंगे। बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें सिर्फ काउंट करना पड़ता है। वो कैसे काउंट करते हैं और कैसे इमेज सर्दी पे लाई करता है वो कल बताएंगे। इसको नोट कर लो।